गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और कुछ होमवर्क भी दिया हुआ था मैं। ठीक है, तो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन मुझे याद आ नहीं रहा है कि क्या था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मुझे याद है, तो देख लेते हैं इसी को। ठीक, तो दिया हुआ है 3 और 3.5 के बीच में शायद 4 या 5 रैशनल नंबर निकालने थे। ठीक, तो क्या करेंगे, सिंपली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से बना देंगे इसको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3/1 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 35/10, तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। तो 1 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, तो 10 से अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। यानी कि 3/1 को क्या लिखना होगा, 3 × 10/1 × 10, है ना। क्या हो जाएगा ये 30/10। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है 35/10। इसमें क्या है, ये पहले से इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, है ना। क्या हो जाएगा 35/10। ठीक, अब दोनों के बीच में नंबर लिख दीजिए, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, है ना। 4 रैशनल नंबर हो गए। और भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं अगर 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, है ना। जैसे कि ये 10 है, ठीक है, 35/10 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको अगर 20 बनाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 20 से बनाना होगा। ठीक है, इसी तरीके से ज्यादा नंबर अगर निकालने हैं तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक, बस हमारे को बस ध्यान इतना ही रखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल करना है, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। और जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो दोनों नंबर्स, अब जैसे कि ये 3/1 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जिससे हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियरली समझ में आया। और दोनों के लिए मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर का अलग होता है, समझ में आया ना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक, ये देख लेते हैं। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, ये वाला, कि अगर कोई भी नंबर a/b और c/d के फॉर्म में लिखा है तो क्या लिख देते थे, इनके बीच का नंबर a + c और b + d। ये भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे 3 और 3.5 है, तो इसके बीच का क्या नंबर हो सकता है, ये क्या है, 3/1 है और 3.5/1 है, ऐसे है कि नहीं है। ठीक, तो a + c कर दीजिए, क्या हो जाएगा a + c, ये a है, ये b है, ये c है और ये क्या है d है। तो a + c कीजिए, क्या आ जाएगा 3 + 3.5 अपॉन में 1 + 1 2, यानी कि कितना आ गया 3 3 6 6.5/2, यानी कह सकते हैं पॉइंट हटा दीजिए 65/20। एक नंबर ये हो गया, है ना। उसके बाद अगर फ्रैक्शन बोल रहा है इंसर्ट करने के लिए तो ये हो गया। ठीक, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 65/20 और फिर से 3 के बीच में देख लीजिए, तो क्या a + c, यानी 65 और 3 कितना 68, और ये by 1 है 20 + 1 21। ठीक है, दूसरा नंबर ये हो गया। हमें कितने भी नंबर हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीका बोला था, उससे भी बता दे रहा हूं, क्या था वो, एवरेज वाला तरीका। एवरेज का तरीका था कि क्या करते थे, 3 + 3.5/2 कर देते थे, कितना आ गया 6.5/2 आ गया, है ना। यानी कि 6.5, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 65/20। अब फिर से कर देते हैं 3 + 65/20 अपॉन में 2, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 23 टाइम्स जाएगा 60 60 और 65 कितना हो जाएगा 125 अपॉन में 40। फिर से उसका एलसीएम ले लीजिए, फिर अपॉन 2 कर दीजिए, एवरेज निकालते चले जाइए, आ जाएगा आपका आंसर। तो बस इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक, ये बहुत सिंपल वे है करने का, रैशनल नंबर निकालने का। किसी भी दो रियल नंबर के बीच में अगर बोलेगा फ्रैक्शन बताने के लिए, रैशनल नंबर बताने के लिए, कुछ भी बताने के लिए, तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इररेशनल नंबर के बारे में। इररेशनल नंबर क्या होता है, तो जैसे हमने पढ़ा था रैशनल नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। या हमने एक और चीज, एक डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें, और कि अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ in the ratio of two integer, a number that can be represented in the ratio of two integer, then that numbers
then that number is said to be rational number. उसी तरीके से irrational number क्या हो जाएगा? Irrational number यानी कि a number that cannot be represented in the ratio of two integer, then that number is said to be irrational number. या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं a number that can't be expressed in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. यानी कि वैसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0. सिंपल है, ठीक है. अ नंबर which can't be represented in the ratio of two integers are called irrational number. ठीक है. irrational number या हम लोग ये कह सकते हैं कि a number which can't be expressed in the form of p by q where p and q क्या है, इंटीजर है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0. बात समझ में आया? तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम लोग? इररेशनल नंबर कहेंगे. ठीक है. सो देर आर मेनी रेशनल नंबर. ठीक है. और बहुत जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर है, बहुत सारे रेशनल नंबर है और बहुत सारे इररेशनल नंबर भी हैं. जैसे कि क्या, जैसे कि हो गया √2, √3, √4, है ना, पाई, ये सब क्या हो गया? सब इररेशनल नंबर है. ठीक. इस सब को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ठीक. और p और q क्या है यहाँ पे? इंटीजर है. ठीक. इंटीजर होना चाहिए. समझ में आया? अच्छा. अब इन डेसिमल फॉर्म हम लोग इररेशनल नंबर को क्या डिफाइन करते हैं? ठीक है. ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने बोल दिया इस चीज को. डेसिमल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं कि इररेशनल नंबर मे बी डिफाइंड एज द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. क्या बोल रहा है कि इररेशनल नंबर में बी डिफाइंड, देखिए डेसिमल फॉर्म में क्या कर सकते हैं? डेसिमल फॉर्म में क्या करेंगे? इररेशनल numbers are defined as non-terminating and non-repeating यानी कि वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा. तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए 0.1 01 001 001 00001 0000001. इस तरीके से जो नंबर चलता जाए कि रिपीट भी ना करे और क्या हो, टर्मिनेट भी ना करे, ये चलता ही जा रहा है डॉट 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 आगे तक, है ना. ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? इररेशनल नंबर कहेंगे. जैसे ये भी ले लेते हैं 7.1, ठीक है, 7.1 01 002 003, है ना. इस तरीके से 00004, इस तरीके से अगर करते चले जाए तो ये भी नंबर क्या है? रिपीट नहीं कर रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, ये क्या है? आगे तक चलते जा रहा है. ठीक है. तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? इररेशनल नंबर कहेंगे. बात समझ में आएगा? यानी कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि एक रियल नंबर जो है वो या तो रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है. तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर को हम लोग एक यूनिक पॉइंट से ये एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं. सभी रियल नंबर को हम लोग रियल नंबर लाइन पे क्या करेंगे? डिनोट कर सकते हैं ना. तो इस चीज को हम लोग करेंगे. ठीक है. तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा
बहुत लोग बोलते हैं कि पाई क्या है, पाई इररेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। तो देखिए पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो रैशनल होती है, लेकिन पाई जो है ना वो इररेशनल नंबर है। समझ में आया? पाई इटसेल्फ इज इररेशनल नंबर बट द वैल्यू ऑफ पाई इज रैशनल। यानी कहीं भी आएगा पाई इज रैशनल और इररेशनल तो इररेशनल, लेकिन अगर आएगा 22/7 इररेशनल है कि रैशनल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो रैशनल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये एक छोटा सा चीज था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी इररेशनल नंबर को, जैसे रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे इजीली दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, लेकिन इररेशनल नंबर को हम लोग कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे, आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि हमको क्या करना है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे हमको लोकेट करना है। ठीक है, तो √2 को लोकेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर लाइन एक ड्रॉ करिए। ठीक, 0 -1 -2 1 2 3 इस तरीके से 4 ये आगे तक जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसका नाम ओ दे दीजिए और 1 यूनिट डिस्टेंस ले लीजिए। टेक OA ऑन द नंबर लाइन एज 1 यूनिट। कहीं भी आप ले सकते हैं या आपकी मर्जी है। मैंने O यहाँ पे 0 का नाम दिया है तो इसलिए 0 से ले लेता हूं। ठीक, तो 1 को क्या नाम दे देता हूं, A नाम दे देता हूं। ठीक है, तो टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट मैं डिस्टेंस ले लेता हूं यहां से OA। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट A ऑफ 1 यूनिट। यानी कि एक परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं 1 यूनिट का A पॉइंट पे। ठीक है, A पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं 1 ही यूनिट का। ठीक, और इसका नाम दे रहे हैं हम क्या, B। ठीक, और O और B को क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए ये क्या हुआ, 1 और ये क्या आया 1। यानी आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, √2। यानी OB हमारा कितना आ गया, OB कितना आ गया, √2 आ गया। तो बस O को सेंटर लीजिए और B को क्या लीजिए, रेडियस। OB को क्या लीजिए, रेडियस लीजिए और इस तरीके से क्या कीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, तो लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये कहीं कुछ इस साइड में गिरेगा, है ना, पहले ही गिरेगा। ठीक, तो √2 आपका ये नंबर लाइन पे गिर जाएगा। यानी कि यहां से ये जो जिस पॉइंट पे ये गिरेगा नंबर लाइन पे, मान लीजिए इसका Z नाम दे देते हैं, तो OZ क्या है हमारा, √2। OZ कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, √2 सेंटीमीटर का। बात समझ में आया? उसी तरीके से हम लोग कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर √3 को दिखाना होगा, ठीक, तो हम लोग इसी पे कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको सिर्फ रब कर रहा हूं। ठीक, तो ये OB कितना है हमारा, √2 है। ठीक, √2 है ना। अब B के ऊपर 1 सेंटीमीटर का मैं परपेंडिकुलर डालता हूं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। ठीक, और इसका नाम दे देता हूं C और OC को ज्वाइन कर देता हूं। तो देखिए तो ये 1 हो गया और ये क्या है, OB कितना है, √2 है। यानी कि √2 का स्क्वायर यानी OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी OC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में। यानी कि OC बराबर क्या हो जाएगा, √3। यानी कि O को हम लोग सेंटर लें और OC रेडियस लें और इस तरीके से नीचे कट करें। तो जिस पॉइंट पे गिरेगा उसको क्या कहेंगे, √3 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? इसी तरीके से हम लोग सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे अगर किसी भी नंबर को आगे करते जाए, और ये जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ले, वो अपना देख लीजिए कि स्क्वायर किसका करने पे क्या आ रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग आगे लेते चले जाएंगे। ठीक, तो इस फॉर्म को हम लोग स्पाइरल फॉर्म कहते हैं। ये क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये स्पाइरल फॉर्म में है। ठीक,
ठीक है ना, बात समझ में आया। तो अब आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूं जिसको कि आप लोग करके आइए। नंबर लाइन पे आप लोकेट कीजिए, जैसे कि √5 को लोकेट कीजिए, √13 को लोकेट कीजिए, ठीक है, √2.5 को भी लोकेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद √1 प्लस √2.5 को लोकेट कीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें कीजिए और एक और कर लीजिए 5.4, √5.4 इसको लोकेट कीजिए, ठीक है। ये सारे नंबर्स को लोकेट कीजिए, √7 को लोकेट कीजिए, ठीक। तो इसको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए बना करके, ठीक है। तो यही था आज आपका इर्रेशनल नंबर में ये सारी चीजें थी, ठीक है। बात समझ में आया आप लोग को क्लियरली, ठीक। एक बार रिव्यू दे देते हैं कि रियल नंबर में हमने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि p/q के फॉर्म में होता है, और q क्या होता है, 0 नहीं होता है। रैशनल नंबर में 2 टाइप पढ़ा हमने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। तो टर्मिनेटिंग में क्या, जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी बट रेकरिंग वाले में क्या पढ़ा था हमने, जिसका टर्मिनेट भले ही ना करे लेकिन वो क्या करे, रिपीट करते जाए, यानी कि 3333, 5555, 7777 इस तरीके से, या 0.12, 0.12, 0.12, इस तरीके से क्या हो, रिपीट करते जाए, ठीक है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा कि वैसे नंबर जिनको कि हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक। जहां पे p और q क्या है, इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक। तो डेसिमल फॉर्म में हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर का क्या पढ़ा कि वैसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट भी ना करें और रिपीट भी नहीं करें, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्म में इसका ये था। किसी भी नंबर को अब √2 नंबर लाइन पे अगर दिखाना है, जैसे कि √2 हो गया, तो उसको अभी बताया मैं कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कुछ होमवर्क है इसको आप लोग करिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि पहले तो ये नंबर को शो करना करेंगे, और एक दूसरा चीज ये करेंगे कि √x यानी कि दुनिया का कोई भी इर्रेशनल नंबर √x, इसको कैसे हम नंबर लाइन पे शो करें, ठीक है। अगर ये शो हो जाता है, इसका मतलब है कि कुछ भी शो हो जाएगा, है ना। तो बस यही √x को शो करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ओके। उसके बाद हमारा आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, ठीक। ये सब चीजें आती हैं, और फिर ऐसे आएगा कि p/q के फॉर्म में भी लिखना होगा किसी भी नंबर को, जैसे कि कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट रिपीटिंग नंबर है, जैसे कि 0.55555 इस तरीके से दिया है, और इसको हम लोग को p/q के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जो कि 8th में आप लोगों ने सीखा हुआ है पहले से ही, लेकिन इसमें इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी 8th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक। और जिसने नहीं पढ़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं सिखाने के लिए, ठीक है। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिए, ठीक। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।